राजीव ने अपनी ही एक पुरानी फैक्ट्री जो कि कुछ 20 साल से बंद पड़ी थी, उसे फिर से चालू करने के बारे में सोचा। और जब उसने ऐसा सोचा तो जो उसकी माताजी थी उन्होंने काफ़ी मना किया, लेकिन राजीव जो था पिताजी की मौत के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तो उसने सोचा कि जब पैसे वगैरह नहीं है उसके पास तो क्यों नहीं, जब अपनी कोई फैक्ट्री है क्यों नहीं उसी को फिर से चालू किया जाए। राजीव की जो माताजी थी उन्होंने कहा, बेटा वो फैक्ट्री सही नहीं है, वहाँ पर कुछ अजीब है। तुम्हारे पिताजी बताते थे कि वहाँ पर रातों में बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। इस पर राजीव ने कहा, माँ आप ये बेकार की बातें करके मेरा मनोबल मत कम कीजिए। इस वक्त हमारे लिए उस फैक्ट्री को शुरू करना बहुत ज़रूरी है। सर पर बहुत कर्ज है, नहीं तो मैं ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा। तो फिर राजीव जो था अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उस पुरानी बंद फैक्ट्री को फिर से शुरू करने का इंतज़ाम करता है। वहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा था, थोड़ा बहुत वक्त लगता, फिर उसके बाद जो था वो फैक्ट्री फिर से नए जैसे होकर उसमें काम शुरू किया जा सकता था। अब क्या हुआ कि एक रोज़ जब कुछ मज़दूर देर रात तक उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे तो उन्होंने जो है फैक्ट्री के अंदर कुछ अजीबोगरीब घटनाओं को महसूस किया। जैसे कि एक मज़दूर जो था रात के वक्त पी वी कर जो था अपना काम कर रहा था आराम से, तो कोई पुरानी मशीन थी उसको ठीक करने में लगा था। तो तभी जो है उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके पीछे कोई खड़ा हो, और एक पल के लिए जैसे उसने मुड़ के देखा तो दूर दूर तक वहाँ उसका कोई और साथी था ही नहीं। वो मन में सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो आभास हुआ था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और यहाँ तो दूर तक भी कोई नहीं है। और फिर उस बात को वो छोड़कर अपने काम में फिर से लग गया। और फिर तभी जो है दो भयानक डरावने नुकीले हाथ जो थे वो उस आदमी की ओर बढ़ने लगे, और एकदम से ही एक झटके में उन दो हाथों ने उस आदमी का गला पकड़ लिया और ज़ोर से दबाया। और जिस तरह से उन हाथों ने उस आदमी का गला दबाया, कुछ मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा उसकी जान निकलने में, और वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर गया। अब यहाँ जो था बाकी मज़दूर वगैरह जो थे वो वहाँ पर दौड़ कर आए उसकी चीख सुनने पर। तो उन्होंने देखा कि वो जो आदमी है ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसके मुंह से काफ़ी खून निकल रहा था। वो लोग जो थे बाकी वो बहुत डर गए और सोच में पड़ गए कि यार यहाँ पर ऐसा कौन हो सकता है जिसने इसे मारा होगा। उन्होंने बहुत तलाशा, लेकिन वहाँ उन्हें दूर दूर तक भी कोई ऐसा इंसान या जानवर कोई नज़र नहीं आया जिसने उस आदमी को मारा हो। वो परेशान हो गए और तुरंत ही जो है अपने मालिक राजीव को फ़ोन लगाया। इसके बाद पुलिस वगैरह को भी जो है उन्होंने बात की, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला। पता नहीं किसने जो था उस आदमी को मारा। फिर फैक्ट्री वगैरह जो थी वो बन गई। हाँ, इस बीच कुछ हादसे फिर से ऐसे हुए, लेकिन किसी की जान नहीं गई। और फिर जो था फैक्ट्री फिर से शुरू होने के बाद जो कुछ दिन गुजरने के बाद एक रात जो था राजीव अपने कुछ मज़दूरों के साथ देर रात उसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा था। तो बाकी मज़दूर जो थे वो थोड़ा काम कुछ 2 बजे तक करके थक कर सो चुके थे, लेकिन राजीव अभी भी कुछ पेपर वर्क वगैरह कर रहा था अपने ऑफिस में बैठकर। अब यहाँ पर राजीव जो था अपने ऑफिस में बैठकर जब काम कर रहा था तो अचानक से ही जो है उसका जो ऑफिस का दरवाज़ा था वो खुला। दरवाज़ा तो खुला, लेकिन उसने अंदर आते हुए किसी को नहीं देखा। तो जो उसका ध्यान था वो टूट गया अपने काम से, और वो देखने लगा कि भाई कौन है कौन नहीं है, लेकिन वहाँ कोई होता तो ही उसे नज़र आता। फिर वो फिर से जो था अपने काम में लग गया। तो तभी जो है उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे बड़े बड़े पैरों वाला कोई इंसान जूते पहनकर जो है उसके ऑफिस के बाहर टहल रहा हो। अब यही देखने के लिए जो है वो धीरे से अपने ऑफिस से निकला और देखने लगा। तभी उसने किसी को अपने ऑफिस के बाहर खड़े देखा। अब वो जो था उस आदमी के पीछे पीछे जो है
उस फैक्ट्री के एक तहखाने में पहुंचा। अब तहखाने में जब पहुंचा तो उसने देखा कि वो आदमी जो था अचानक से ही कहीं पे गायब हो गया है। और तभी उसने देखा कि उस तहखाने में अंधेरे कोने में जंजीरों में बंधा हुआ एक कंकाल पड़ा था। ये सब देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई कि इस फैक्ट्री में आखिर किस बेचारे को इस तरीके से बंद करके मार दिया गया है। और तभी जो है उसके कंधे पर पीछे से एक हाथ आया। वो जैसे ही पलटा कि ये तो शायद वही शख्स है जिसका वो पीछा करते करते यहाँ आया है, तो वो जो शख्स था उसने कहा, मैं जिंदा नहीं बल्कि मर चुका हूँ, और जिसका कंकाल तुम देख रहे हो ये मैं ही हूँ। तुम्हारे पिताजी बहुत बुरे थे। मुझे उनके बारे में एक राज मालूम था कि वो काले कारनामे करते हैं। मैं किसी को बता न दूँ, इसी डर से उन्होंने मुझे यहाँ बंद करके मार दिया। तो ये सब सुनने के बाद जो था राजीव बहुत ज़्यादा दुखी हुआ उस आदमी के लिए, और अपने पिताजी की हरकतों पर बड़ा ही अफसोस हुआ। तो वो आदमी जो था उसका भूत, उसने राजीव से कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, लेकिन शायद मेरे बीवी बच्चे इस वक्त बहुत ही बुरी दशा में होंगे। जाकर एक बार उन्हें देख आओ और हो सके तो उनकी कुछ मदद कर देना। और फिर जैसा उस आदमी ने कहा राजीव ने वैसा ही किया, और उसके परिवार को कुछ पैसे भी दे दिए ताकि वो अपने आगे जीवन चला सके। और उसके बेटा जो था उसको अपनी फैक्ट्री में ही काम दे दिया। साथ ही सभी ने मिलकर उस आदमी का जो कंकाल था उसका दाह संस्कार करके उसकी आत्मा को मुक्ति दिला दी इस दुनिया से।